खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके की, जहां आम लोगों की लाख आवाज उठाने के बावजूद भी अब तक सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब उल्लासनगर शहर में बप्पा का स्वागत सड़कों की गड्ढों पर किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी महानगर पालिका प्रशासन को गणेश चतुर्थी शुरू होने से पहले सड़कों को गड्ढे भरने का निर्देश दिया था, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही देखी गई कि गणेश चतुर्थी शुरू होने के बावजूद भी अब तक सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए हैं। मनपा की लापरवाही से लेकर स्थानीय विधायक पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए और लोगों की जान के लिए ये लोग कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। वहीं उल्लासनगर के पूर्व नगर सेवक मनोज लासे ने महानगर पालिका प्रशासन से लेकर सरकार तक को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका बर्खास्त हो चुकी है, जिसके चलते अब ना तो नगर सेवक है और ना ही मेयर, ना ही डिप्टी मेयर। इसके चलते प्रशासन में बैठे अधिकारी और स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी है कि सड़कों के गड्ढे भरे जाएं, लेकिन इन लोगों की लापरवाही के चलते आज भी लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। देखिए, आजाद भारत से पहली बार ऐसा उल्लासनगर में हो रहा है कि गणपति बप्पा इन खड्डों वाली सड़क से आकर घर घर पंडालों में हजारों लाखों की तादाद में विराजमान होने वाले। जब नगर ग्राम पंचायत थी उल्लासनगर महानगर पालिका, जब नगर पालिका थी, तब भी इस तरह की व्यवस्था उल्लासनगर शहर में देखने को नहीं मिली। हम जब नगर सेवक कार्यरत थे, अब पिछले 2 साल से महानगर पालिका के चुनाव हुए नहीं हैं, पूरे महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं। ऊपर वाली सरकारें डर रही है चुनाव कराने के लिए, ऊपर से आदेश नहीं आ रहे हैं, जनता के रोष को सामने सरकार नहीं जा रही है। तो जब से महानगर पालिका बर्खास्त हुई है, तब से सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्यरत है उल्लासनगर में, वो है आमदार। तो ये आमदार का काम होता है कि महानगर पालिका अस्तित्व में नहीं है, नगर सेवक अस्तित्व में नहीं है, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है, तो आमदार का कार्य होता है। आमदार पूरी तरह से विफल गया है। ये शहर की दुर्दशा है। हज़ारों की तादाद में आप देखें कि गणपति बप्पा शहर में आ चुके हैं और इन गड्ढे वाली सड़कों में आ रहे हैं। मंडल वालों का कहना है उनकी ट्रॉलियां टूट रही है, उनके गणपतियों की प्रतिमाएं क्रैक हो रही है, उनको परेशानियां हो रही है, उनको वाहन चालक नहीं मिल रहे हैं, बैंड वाले नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी होकर परेशान होकर वो गणपति बप्पा के आगमन सोराह कर रहे हैं। आज शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं, ये जितनी भी पुरानी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की आप देख रहे हैं, जो ये गोल मैदान की सड़क पर भी हम खड़े हैं, ये पप्पू कालानी के कार्यकाल की बनी हुई सड़क है। आज शहर के आमदार कुमार लानी जी ने एक सड़क नहीं बनाई है। अपने कार्यालय के बाहर एक सड़क बनी है, वो भी खासदार की मूलभूत सुविधा वाले पैसे से। आमदार पूरी तरह से 5 सालों में विफल गया है। और ये गणपति बप्पा जिस तरह से खड्डों में आया है, तो ये गणपति बप्पा और उल्लासनगर में गणपति बप्पा को मानने वाले मंडल जितने भी शहर में आ रहे हैं, जितने भी घरगुती में गणपति रख रहे हैं, वो इस गणपति बप्पा की विदाई के साथ उल्लासनगर में से आमदार कुमार रानी की विदाई भी तय करेगा। जिस तरह देखा जाए कि इनकी सत्ता है, सेना की सत्ता है और बीजेपी की सत्ता है, इन 5 सालों में अभी तक काम नहीं किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या है? पूरी तरह से विफल। दिल्ली से लेकर गली तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगियों की सत्ता है और शहर की ऐसी हालत है। और उस पर दुर्भाग्य, कुमार रानी जी लोगों के, उल्लासनगर की जनता के जख्मों पर नमक नहीं तेजाब छिड़कने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास 2000 करोड़ के वर्क ऑर्डर मेरे पॉकेट में पड़े हैं, पर शहर की हालत ऐसी है कि एक कोई ऐसी सड़क नहीं जिसमें गड्ढे नहीं हो। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कार्यरत हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ बारिश बंद हो। तो गणपति बप्पा का जो गणेश चतुर्थी है उसको भी हम आगे लेकर जाएं तिथियों के हिसाब से। अब तिथि भी आमदार कुमार रानी जी निकालेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कार्यरत हूँ, मैं दुनिया भर का मैंने फंड लाया है, तो वो फंड सिर्फ बैनर में दिखाए, व्हाट्सएप पर दिखाए, सोशल मीडिया पे दिखाए, एक्चुअल में नहीं दिखाए। और उस पर दुर्भाग्य की बात यह है, एक NGO ने एक मुहिम चलाई थी कि गणपति बप्पा खड्डों में आ रहे हैं, हम डोनेशन लेकर खड्डे भरने का काम करेंगे। आमदार जी ने उन्हें 11,000 की डोनेशन दी है। ये शहर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि शहर का सत्ता का आमदार, जिसकी सरकार दिल्ली से लेकर गली तक है, उस सरकार का आमदार, उस सत्ता का आमदार NGO को खड्डे बुझाने के लिए 11,000 रुपये डोनेशन दे रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय और शर्मनाक बात है। आज हम शहरवासी पूरे महाराष्ट्र के सामने, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के सामने शक्ल दिखाने जैसे नहीं रहे कि हमारे आमदार
एनजीओ को डोनेशन दे रहे हैं 11,000 की, भैया मैं नहीं करा पाता हूँ, मेरी सरकार है दिल्ली से गली तक, पर मैं खड्डे नहीं बुझा पा रहा हूँ, ये 11,000 लेके जाओ, तुम ही बुझा दो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस तरह जगह कुछ जनता भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, खड्डे को समस्या लेकर उनसे मिलते मुलाकात तक नहीं करते, उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। इस कारण क्या कहना चाहोगे? क्या करेंगे, क्या मिलके क्या करेंगे? मिलेंगे ज़बरदस्ती मिलेंगे तो ये डोनेशन देंगे, आश्वासन देंगे, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं देखता हूँ 2,000 करोड़ के मेरे पास वर्क ऑर्डर पड़े हैं, यही आश्वासन देंगे। आज पूरी तरह से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, युवाओं का ज़माना है, जागृत युवा है जो सोशल मीडिया पे हर चीज़ देखते हैं और उसका एनालाइज करते हैं। तो कुमार अलानी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के पास इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है, तो किस प्रकार से किसे ही मिलेंगे? और जिसे जो ज़बरदस्ती उनसे मिलने की करते हैं एनजीओ या युवा या महिलाएं या बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं, तो उनको तो धक्के ही देंगे। ये उल्लासनगर वासी, ये एनजीओ, ये महिलाएं, ये युवा वर्ग आने वाले विधानसभा में कुमार अलानी जी को धक्का देके बाहर निकालेगा और यही एक स्लोगन चलेगा आपके पीछे, बेटा नहीं नेता मिलेगा। आज इस शहर को नेता की ज़रूरत नहीं है, आज इस शहर को बेटे की तरह जो काम करे उसकी ज़रूरत है। तो ओमी कालानी जी पूरी तरह से, कालानी परिवार काम कर रहा है और लोगों के बीच में है, उनकी समस्याएं सुन रहा है। पहले भी सुनी है, मैंने कहा ना, आज जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये आमदार कुमार अलानी का पैनल कहा जाता है। दो कदम दूरी पर उनका कार्यालय है और ये सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क पूरे गोनेदान पे बनी हुई है, आज जनता से मैं पूछ रहा हूँ, बोले पप्पू कालानी ने बनाई है, कुमार अलानी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया।